जी हर महीने तो मिल रहा है। खराब है, एफआईआर होगा, जमानत नहीं होगी, करा दीजिए एफआईआर। नहीं आप एफआईआर करा दीजिए, हम अभी यहीं बैठे हैं। एकदम सर 2 मिनट में गुंडाई डीली हो जाएगी। तो करिए ना भाई एफआईआर, हम यहीं खड़े हैं, आप बुलाए हैं। चलिए पैदल थोड़ा टहल हाँ एकदम जांच करने तो आ गए यार, तुम्हारे कहने पे मौर्य जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनिल कुमार मौर्य और मैं वाराणसी जनपद से हूँ। अभी आपने जो ट्रेलर देखा उसमें आपने यह देखा कि किस प्रकार कुछ लोग हैं जो मुझे जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं, क्यों मुझे धमकी दे रहे हैं, क्या मैंने किया है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत का संविधान देश के हर नागरिक को जीवन जीने का अधिकार देता है और इसी अधिकार के तहत सरकार कुछ कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए चलाती हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों के लिए पोषाहार की सुविधा आंगनबाड़ी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन क्या ये पोषाहार गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों तक पहुंच रहा है? वाराणसी, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र सरैया, जो कि शहरी इलाके का मुस्लिम बुनकर बाहुल्य इलाका है, वहाँ पे जब मैं मई महीने में जा रहा था तो मैंने देखा कि एक महिला जिसका नाम नसरीन है, वो अपनी कुपोषित बच्ची जोया के साथ जा रही थी। हालत बहुत ही दयनीय थी उस बच्ची की। तो मुझे लगा कि मुझे इनसे बात करके पूरी बात को समझना चाहिए कि आखिर में ऐसा क्यों है, क्या इन तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं। नसरीन से मेरी जो बातचीत हुई उसको आप नसरीन बच्चे का नाम बताइए। जोया अच्छा, जब आपसे लेके जोया के पैदा होने तक आपको पुष्टाहार मिला था? नहीं, और साल भर से मतलब जोया जब साल भर की हुई उसके बाद आपको पुष्टाहार मिलना शुरू हुआ? जोया को मिलता है कि आपको मिलता है? जोया और हर महीने मिलता है कि 2 महीने 3 महीने में एक बार? 2 महीने पर जब आता है तो बुलानी आती है। मतलब रेगुलर हर महीने नहीं मिलता है? और कितने दिन आप एडमिट थी बच्चों को लेके? हम 14 दिन, एक बार 10 दिन, एक बार 4 दिन। नसरीन से बातचीत करने के पश्चात मुझे यह समझ आया कि नसरीन के बच्चे को और ख़ुद नसरीन को, क्योंकि नसरीन गर्भवती हैं, जो पोषाहार आंगनबाड़ी द्वारा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इस शिकायत या नसरीन से हुई बातचीत के आधार पे मैंने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को इनके मौलिक अधिकार इनको मिल सकें, इस संदर्भ में एक शिकायत पत्र भेजा गया। शिकायत पत्र भेजने के 10 दिन बाद राष्ट्रीय बाल आयोग ने जिलाधिकारी वाराणसी को मेरे शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जांच करने हेतु एक पत्र जारी किया और उस पर 20 दिन में जवाब मांगा। बाल आयोग को नसरीन और उसकी बच्ची जोया के संदर्भ में की गई शिकायत की जांच के क्रम में 30 मई 2022 को जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री दिनेश कुमार सिंह ने मुझे फ़ोन किया और मेरी उनसे जो भी वार्ता हुई आप स्वयं। हेलो, हाँ अनिल कुमार मौर्य बोल रहे हैं? हाँ मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी बोल रहा हूँ। जी बताइए। एक आपकी शिकायत जन अधिकार मंच के बैनर पे गई हुई है बाल संरक्षण आयोग को। हाँ हाँ, तो उसकी मैं जांच आज करने आ रहा हूँ, अगर आप समय हो तो आ जाइए वहाँ पे सेंटर पे। कौन से सेंटर पे? प्राथमिक विद्यालय सरैया। प्राथमिक वहाँ विद्यालय पे सर? आपने एक किसी कुपोषित बच्ची के बारे में शिकायत किया था आपने। हाँ हाँ, तो मैं उसी सिलसिले में आ रहा हूँ, थोड़ा सा आ जाइए तो आप ही पॉइंट बता देंगे। कहाँ पे आना है बताइए। प्राथमिक विद्यालय सरैया। तो हमको आधा घंटा लगेगा पहुँचने में। आइए आइए। ठीक। जब मैंने जिला कार्यक्रम अधिकारी से मिलने और जांच में सहयोग करने हेतु प्राथमिक विद्यालय सरैया गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या समस्या है। मैंने बताया कि नसरीन को हर माह पोषाहार नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा हर माह तो मिल रहा है, यह भी आप सुने। जी, क्या शिकायत है आपकी मौर्य जी? दिक्कत यह है कि हर महीने पोषाहार बच्चे को मिलना चाहिए, हर महीने तो मिल रहा है। इस पर मेरे द्वारा यह कहा गया कि क्या शिकायत नसरीन झूठ बोल रही हैं, क्यों न उनके घर चल के जाँच
जांच किया जाए और बात किया जाए, जिस पर ये अधिकारी तैयार हो गए और मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश कुमार सिंह और बाल विकास परियोजना अधिकारी मनोज कुमार गौतम, हम तीनों लोग नसरीन के घर के लिए निकल पड़े। आइए मोरे, चलिए पैदल थोड़ा टहल लेते हैं। एकदम। नसरीन के घर पहुंचते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी ने उस क्षेत्र की आंगनबाड़ी बिंदु सोनकर को पहले ही नसरीन के घर में भेज दिया ताकि वो नसरीन को डरा धमकाकर गलत बयान दिला सके। जब नसरीन से मैंने पूछा कि क्या आपको हर महीना पोषाहार मिलता है, तो वहाँ पे उपस्थित अन्य क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती किरण बाला पांडे बोल रही है कि क्या हर महीने आता है, जिस पर अधिकारियों ने उसे चुप करा दिया। पहचान रही हैं? अब बताइए इनको क्या हुआ था। हर महीने आपको पुष्टाहार मिलता है? अब सवाल यह उठता है कि यदि हर महीना पोषाहार नहीं आता है तो सरैया प्राथमिक विद्यालय में जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने कैसे कहा कि हर महीने तो पोषाहार नसरीन और उसके बच्चों को मिल रहा है। हर महीने तो मिल रहा है। अब आती है असली वजह, जिस वजह से इन्होंने इन अधिकारियों ने मुझे जेल भेजने की धमकी दी है। इसी जांच के दौरान मैंने इन अधिकारियों से कहा कि सरैया वार्ड में नदी के किनारे एक अन्य कुपोषित बच्चा, जिसके बारे में एक दिन पूर्व अर्थात 29 मई को जानकारी मिली है, जब आप आए हैं फील्ड में तो उनके यहाँ भी चल के जाँच कर लीजिए। वो वाला भी देख लीजिए। ऐसा नहीं 4 महीने वाले देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, पुष्टाहार की तो जांच कर लीजिए, नहीं तो फिर आपका रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा कि उनको हर महीने मिलता है। पुष्टाहार वो तो बच्चे को मिलता नहीं है। वो 7 महीने का बच्चा हो उसका जाएगा। परिवार तो देख लीजिए, वो तो आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत आता होगा। कि अब ऐसा तो है नहीं कि वो घर ही आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत नहीं होता होगा, ये तो कंफर्म होगा ना। दोनों चीजें होती हैं। तो आप, मुझे लगता है कि चल के आपको देख लेना चाहिए। और कहाँ तुरंत पे है वो? ये बगल में ही है। कितना दूर होगा? वही 500 मीटर होगा। 500 मीटर कर जो बता रहे हैं इधर एक और कुपोषित बच्चा ही बता रहे हैं यार नदी किनारे किस आंगनबाड़ी का सर्वे एरिया। जब उनके यहाँ हम लोग जांच करने पहुँचे तो पता चला कि यहाँ कोई आंगनबाड़ी आती ही नहीं है और इस एरिया का सर्वे ही नहीं हुआ है। जब मैंने इस बारे में इनसे विरोध प्रकट किया तो इन लोगों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ और इन लोगों ने मुझे जेल भेजने की धमकी दी। क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा मामला आप स्वयं सुनिए। कितने माह का बच्चा है? सुनिए, इधर आइए पहले। जो कल पुष्टाहार वाली बात हो रही थी, तो पुष्टाहार विभाग के अधिकारी हैं आंगनबाड़ी के। ये लोग आए हैं जांच करने दूसरे मामले का, तो हम आपके यहाँ लेके आए हैं। अब आप बताइए कि आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। कब से यहाँ पे रह रहे हो? अरे हम लोग तो यहाँ बहुत पुराने हैं। मैंने कहीं ये घर आपका है? हाँ, ये हमारा है। मकान नंबर मिला इसका? हमारा कहीं प्लाट नंबर बेटा। कौन आंगनबाड़ी वर्कर कौन है इधर के? अरे तुम बताओ ना किस कौन हो इस एरिया कौन है? मकान नंबर बताइए तो पहले। मीना देवी का है। सर्वे देखते हैं। मीना देवी। मकान नंबर प्लाट नंबर बताइए तो। वो क्या नाम है उनका? पूरा पूछ लीजिएगा सर कि कब से मिला है कब से नहीं। हाँ, नाम बता दीजिए। अरे पंजीकृत ही न करी होगी। हाँ, तो ऐसे बहुत से इनके भाई के भी कौन है? तुम्हारा भाई जो है क्या नाम है? वो भी है सबका है। तो उनके कितने बड़े बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं आप? सर्वे एरिया ही छोटा है तो कहाँ से करेगी? तो करना चाहिए ना सर, वो कौन करेगा? हम करेंगे, बताइए। भाई करेगी कहीं चिंता करें। ये 1000 की आबादी पे नियुक्ति है आंगनबाड़ी की, ठीक है? नाम लिख लीजिए। नाम क्या है इनका आपका? किसका? हमारा नाम रियाज है। रियाज। रियाज। माता का नाम लड़की का क्या? खुर्शीदा। बच्चे का नाम रखे हैं कुछ? क्या नाम है? 1000 की आबादी पे आंगनबाड़ी काम करती है। अगर संख्या बढ़ गई तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये आपसे कौन कह दिया? अभी सर बोले ना कि 1000 की आबादी पे नियुक्ति होती है। हाँ, होगी 1000 करती है, लेकिन 5-5 हजार कर रही हैं, वो भी तो इंसान ही है।
आप तो इतना काम करके बौखलाए पड़े तो हैं। वो लिख के दे दें कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, हमारा वेतन बढ़ाया जाए, या जो भी उनकी समस्या है वो विभाग में बताएंगे ना। आप अफसर हैं क्या, फालतू बात करते हैं? तो आप क्यों बुलाए हैं हमको जब हम अफसर नहीं है? बुला लिया, आपकी जांच हो गई, आप जा सकते हैं, जाइए। चलिए भाई। खत्म हो गई बात आपकी। चलिए। तमाशा बना लिए हैं। तमाशा आप बनाए हैं, बिना मतलब का फोन करके बुलाए हैं। आपको बुलाना चाहिए ना, लिख के कि भाई आप आइए। फर्जी शिकायत किया था, मैं उसकी जांच के लिए आपको बुला लिया। शिकायत कर रहे हैं, यहाँ आप जांच कर रहे हैं। यहाँ मैं ना कोई सर्वे हुआ है ना कुछ हुआ है, और आप कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे सर्वे हैं। हुआ नहीं हुआ तो चलिए। सर्वे करवा देंगे। चलिए जमाल भाई, लिखे तो निकला तो सही। खराब है, FIR होगा, जमानत नहीं होगी, करा दीजिए FIR। नहीं आप FIR करा दीजिए, हम अभी यहीं बैठे हैं। सही हो जाओगे तुम्हारी। अरे ज्यादा ऐसी माने तो ले आके चलिए जमाल भाई, दे दीजिए ज्यादा। आप अपने घर से दे रही हैं, गलत बात मत बोलिए। आप भी अपने घर से नहीं दे रही हैं। यहाँ की आंगनबाड़ी कौन है? चलिए भाई, 2 मिनट में गुंडाई डीली हो जाएगी। तो करिए ना भाई FIR, हम एक खड़े हैं, आप बुलाए हैं ना, हम आए हैं फोन करके। अधिकारियों के साथ बदतमीजी चलिए, हम बदतमीजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? कैसे आप बात क्या कर बोले रहे हैं? हो? इस बात करें तमीज आप तुम्हारी क्या बोले हैं? है? 1000 के आबादी पे काम करती हैं बस। क्या बिल्कुल करती करती है? है। क्या करती हैं? आपने गलत बोला ही है। हैं? क्या गलत बोला है? क्या गलत बोला? बात खराब है तुम्हारा। तो आप क्यों आए हैं जांच करने? आप मैं बोल देना जांच चाहिए करने था। तो आ गए यार, तुम्हारे कहने पे मौर्य जी। ये बदतमीजी हो गया बात करना। आप हमको तुम एकदम टाइट ऐसे बात नहीं, करो, लग रहा है कि जनता को अधिकारी ऐसे बात कर रहे हो ना। जलालीपुर आके बता भाई 1000 की आबादी का मानक है। जलालीपुर का मीना ये इनका कहने का नोट कर लीजिए। आप नोट करवाते हैं ना, आप नोट करके सादा नोट करके पुराइए। हमारा क्या भूमिका है? भूमिका कुछ नहीं है, बस मतलब हम बोले ही ना। बोलने का तरीका होना चाहिए यार। लगातार चढ़े बैठो खोपड़ी लग रहा है कि आप अधिकारी बने बैठे छोड़ो हो। यार, इन लोग को छोड़िए। चलिए हम लोग को अपने रास्ते चला दें। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी जी को उनके ही संसदीय क्षेत्र में बदनाम करने के लिए उनके ही अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और कोई शिकायत कर रहा है तो उसे दबाव बनाकर डराया धमकाया जा रहा है। आप सबसे निवेदन है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचारित प्रसारित करें।